रायपुर से आपकी जगह इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। निर्मला सप्रे की सदस्यता केस पर जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में उमंग सिंघार ने याचिका लगा दी है और इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी सदस्यता रद्द नहीं करने का आरोप लगाया गया है। विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़ा हुआ यह बड़ा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका दाखिल की है। निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर ये अब कांग्रेस ने रुख किया है हाईकोर्ट का और खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने याचिका दायर की है और उनका कहना है कि निर्मला सप्रे अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, बीजेपी के मंचों पर देखी जाती हैं, तो अब तक उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की गई है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, हाथ के चुनाव चिन्ह पर विधायक चुनी गई थी और क्योंकि अब वो दूसरी पार्टी में पहुंच गई हैं, तो दल बदल नियम का इसमें मामला अप्लाई नहीं हो रहा है। लिहाजा अब उनकी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जुड़ गए हैं। उमंग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप हाईकोर्ट पहुंचे हैं निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर, क्या प्रेयर किए आपने कोर्ट से? देखिए, ऐसा प्रेयर तो हमने इनकी सदस्यता खारिज करने की इंदौर हाईकोर्ट में प्रेयर की थी, लेकिन चूंकि इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि ये हमारे जुडिक्शन में एरिया में नहीं आता, चूंकि मैं रहने वाला इंदौर क्षेत्र का हूँ, मालवा निमाड़ का जी। अब बड़ा आश्चर्यजनक डिसीजन है माननीय कोर्ट का, चूंकि अब मैं उसमें अपील करता सुप्रीम कोर्ट में तो 6 महीने जाते हैं जी। तो मैंने तत्काल फिर उस पे माननीय उच्च न्यायालय भोपाल अपने जबलपुर में जी मेन ब्रांच पे फिर अपील कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई बहाना नहीं है सरकार की ओर से इस विषय पे बहस करने का, और क्योंकि मैं प्रमाण के साथ सब तथ्यों के साथ लगाया है, तो अब माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर इस बारे में अब कब सुनवाई करेगा तो उस पर निर्णय आएगा। खैर, ये तो आपका जुडिशियल पहलू हो गया। राजनीतिक पहलू पर भी, क्योंकि आप राजनेता हैं, वो भी बात हो जाए। कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या नहीं दे पा रही, क्यों अपना कुनबा जो है वो संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि अब निर्मला सप्रे बहन क्यों गई, अब ये तो वो ही बता सकती है, लेकिन कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया, सम्मान दिया, कांग्रेस की टिकट पर जीती है। मैं समझता हूँ कि ये बिना क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वहाँ की जनता जिन्होंने उनको सम्मान दिया, वोट दिया, ये उसका असम्मान है। तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में जब भी उपचुनाव होंगे तो निर्मला सप्रे जी घर पहुंच जाएंगी। लेकिन उमंग जी, आप कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता तो आप ही हैं, आपने बात करने की कोशिश नहीं की? कोई बीच का रास्ता निकाल लेते? अगर कोई उनको नाराजगी है, हो जाता है, कई बार महत्वाकांक्षाएं होती हैं या कई बार अब स्वाभिमान भी होता है, परिवार में होते बात होती, चर्चा सब होती है, लेकिन अब किसी का मन ही अगर जाने का है, घर छोड़ने का, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं। सिंधिया जी भी ऐसे ही गए थे, बात करी, मनवार करी, सब करी, लेकिन सिंधिया जी भी चले गए। तो अब जो चला गया, अब उस पर क्या बात करें। चलिए, तो आपको क्या उम्मीदें हैं अब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी खंडपीठ में नहीं सुनी गई? निश्चित तौर से कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन अब जो भी कारण है, ठीक है, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन अब चूंकि अब कोई सरकार के पास गली नहीं बची है कि जिसके कारण वो उसको इस केस को पेंडिंग कर सके, तो निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में ये निर्णय रहेगा और कांग्रेस को आने वाले समय बिना केंद्र उपचुनाव की हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन उमंग जी, अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो क्या आपको लगता है आपकी प्रेयर पर ध्यान देगी कोर्ट? सदस्यता
ग्रहण नहीं करी तो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक दल की कांग्रेस की बैठक में नहीं आती है, ना विधानसभा में आती, तो इसका क्या मतलब? ये तो वहाँ की जनता जानती है और तकनीकी रूप से लहर जानते हैं कि वास्तु स्थिति क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमंग जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका।